स्पाइडरमैन जितना ज्यादा दुखी होता है उतना ही ज्यादा मजा आता है। अब हाँ, ये बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, पर अपने आसपास किसी ना किसी महाशय को तुमने इस बात को कहते हुए सुना होगा एंड हाई चांस है कि तुम ही वो महाशय हो। पर ऐसा क्यों? वाई स्पाइडरमैन इज मेंट टू बी सफर एंड क्या सैडनेस स्पाइडरमैन की सक्सेस का मेन इंग्रेडिएंट है? तो आज की वीडियो में इस पे अच्छे से बात करेंगे, पर उससे पहले चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। पहले 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो 1960s में जब स्टैनली अपने स्पाइडरमैन के आइडिया पे वर्क कर रहे थे, तो उस वक्त जो कॉमिक के लीड कैरेक्टर थे वो ज्यादातर ग्रोन अप मैन या फिर वुमन हुआ करते थे। किसी भी टीनेजर को कॉमिक में लीड रोल नहीं दिया जाता था, और अगर कोई टीनेजर होता भी तो उसे मेन हीरो का या तो कोई साइड किक या फिर हेल्पिंग हैंड बना दिया जाता था। एंड यही प्रॉब्लम स्टैनली ने भी फेस किया था कि जब इनिशियल टाइम में उन्होंने स्पाइडरमैन के आइडिया को मार्वल कॉमिक्स को पिच किया था, तब उन्हें इतना इजीली सपोर्ट नहीं मिला था। बट फाइनली 1963 में अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15 रिलीज हुई विद द डेब्यू ऑफ स्पाइडरमैन, और वो कितना सक्सेसफुल रहा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा हीरो जो अपने क्रिएशन के 60-70 साल बाद भी मार्वल को $1 बिलियन मूवी बना के दे रहा है। पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो स्पाइडरमैन के सक्सेस का रीजन कभी भी उसका टीनेज होना या फिर उसकी टीनेजर स्टोरी नहीं थी। उसका रीजन था पीटर के पर्सनल स्ट्रगल्स। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज चाहिए उसके लिए पैसे ना होना, ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसना, या फिर स्कूल में फ्लैश थॉम्पसन जैसे बुलीज का सामना करना। ये कुछ ऐसे ट्रॉप्स है जो हर एक इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस करता ही है, और इसी वजह से रीडर्स अपनी डे टू डे स्ट्रगल को पीटर के कैरेक्टर में देखने लगे। एंड इट इज वेरी नॉर्मल बिकॉज ह्यूमन वांट्स एम्पैथी। हमें हमेशा कोई समझने वाला चाहिए, और इसीलिए स्पाइडरमैन इतना इजीली लोगों के साथ कनेक्ट कर जाता है। इन माय ओपिनियन स्पाइडरमैन एक मेटाफोरिकल कैरेक्टर है, जहां पे पीटर का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है हमारी डे टू डे स्ट्रगल्स को, और स्पाइडरमैन रिप्रेजेंट करता है कि इन सारी स्ट्रगल्स के बावजूद भी हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि स्पाइडरमैन रिप्रेजेंट करता है कि कैसे इन सारे स्ट्रगल्स के बावजूद भी हम एक आइडियल इंसान बन पाए जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करता है। और कॉमिक बुक राइटर्स इस बात को बहुत परफेक्टली समझ गए। दे अंडरस्टूड व्हाट पीपल नीड्स, और इसी वजह से उन्होंने धीरे धीरे पीटर के स्ट्रगल्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही थी, मतलब कि वो एडल्ट हो रहा था। उन्होंने पीटर का एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, स्कूल बॉय टू कॉलेज बॉय एंड कॉलेज बॉय टू यंग मैन। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में पीटर की प्रॉब्लम बढ़ती गई एंड बदलती गई। पहले स्कूल में सिर्फ बुलिस की प्रॉब्लम थी, अब एक जॉब ढूंढने की प्रॉब्लम है। पहले अपने साइंस इक्विपमेंट के लिए पैसे जुटाने की प्रॉब्लम थी, अब रेंट पे करने की प्रॉब्लम है। पहले सिर्फ स्टडी एंड स्पाइडरमैन को बैलेंस करना था, अब फाइनेंशियल स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब को मैनेज करना है। एंड इसी वजह से स्पाइडरमैन की टारगेट ऑडियंस भी बढ़ती गई, क्योंकि अब सिर्फ टीनेजर्स ही नहीं, बड़े भी स्पाइडरमैन से उतना ज्यादा रिलेट करने लगे थे। और इसी वजह से ओवर द टाइम स्पाइडरमैन का एक मतलब बन गया है, उसकी एक डेफिनेशन सेट हो गई कि एक ऐसा हीरो जिसकी अनगिनत पर्सनल स्ट्रगल्स है, पर फिर भी वो अपना हीरोइज्म कंटिन्यू रखता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है और रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा आइडियल पर्सन जो कि हर एक इंसान बनना चाहता है। मतलब कि पीटर की स्ट्रगल एंड स्पाइडरमैन का हीरोइज्म आर नाउ इनसेपरेबल थिंग्स। राइटर चाह के भी उसे जुदा नहीं कर पाते, क्योंकि उसी पॉइंट की वजह से लोग कैरेक्टर के फैन बने थे, उसे पसंद करते थे। इवन इफ अगर पीटर की लाइफ स्टेबल एंड फ्लुएंट बन जाती है, जहां पे वो आराम से पैरेलली स्पाइडरमैन का काम कर रहा है, तो एक हद के बाद लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज नो स्ट्रगल। और अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें एग्जांपल देना चाहूंगा स्पाइडरमैन के एक कॉमिक बुक रन का, जिसे लिखा है राइटर डेन स्लॉट ने, जहां पे पीटर पार्कर अपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी स्टार्ट करता है जिसे वो नाम देता है पार्कर इंडस्ट्रीज। और यहाँ पे पीटर बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ जी रहा होता है। वो एक वेल रिकॉग्नाइज्ड इंसान होता है, उसकी लाइफ स्टेबल होती है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, और इवन उसके पास खुद की अपनी एक टेक होती है जिसे वो शायद कहता है स्पाइडर टेक या फिर कुछ ऐसा। मतलब कि पीटर यहाँ पे अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता है। एंड इस कॉमिक को जो रिसेप्शन मिला था ऑडियंस की तरफ से वो इतना अच्छा नहीं था, स्पेशली जो इन्होंने पीटर की इतनी वेल सेटल लाइफ दिखाई है उसे मोस्ट ऑफ द फैंस ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब कि ज्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि पीटर को कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। एंड एट द सेम टाइम अगर तुम बेस्ट स्पाइडरमैन आर्क को देखोगे, फिर चाहे वो नाइट वेडनेसडे से डाई या फिर क्रेवन लास्ट हंट या फिर स्पाइडरमैन ब्लू हो, तो ये सारी स्टोरी स्पाइडरमैन की ट्रेजेडी से भरी पड़ी है। इन सारी ग्रेट स्टोरीज को अगर आप देखोगे तो एक चीज कॉमन है कि पीटर या तो फिजिकली, या तो मेंटली, या तो इमोशनली, या फिर मोरल डायलेमा से सफर करता है। और सिर्फ कॉमिक्स ही नहीं, मूवीज में भी अगर हम देखें तो बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी कंसीडर की जाती है टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 2। नो वे हमको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक अलग ही मजा है। एंड अगर तुमने स्पाइडरमैन 2 देखी है तो तुम्हें पता है कि पीटर उसमें कितनी ज्यादा स्ट्रगल करता है। रेंट के पैसे नहीं है, फूल के पैसे नहीं है, फूल मिल जाते हैं तो शो छूट जाता है, पावर छूट जाती है, इज्जत उठ जाती है। Isn't that right? Huh, brother? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कमर टूट जाती है।
एंड यही प्रॉब्लम एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ भी हुई थी। लोगों ने एंड्रू के स्पाइडरमैन को टोबी के स्पाइडरमैन के साथ कंपेयर किया और जो एक कॉमन क्रिटिसिज्म था कि इस वाले पीटर ने कोई पर्सनल चैलेंजेस फेस ही नहीं किए हैं। माइंड कि ये वो टाइम था जब एंड्रू के स्पाइडरमैन को उतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था जितना उसे आज किया जाता है। एंड सरप्राइजिंगली एंड्रू के स्पाइडरमैन के लिए लोगों के मन में एम्पैथी तब जागना स्टार्ट हुई जब सेकंड पार्ट में ग्वेन की डेथ हो जाती है। भाई अंकल भी मर गए, उसको भी जरा देख लेते हैं। नो वे होम में भी सब कह रहे हैं कि आंटी मर गए, अंकल मर गए, ये कह रहे हैं कि मेरे ग्वेन मर गई। एंड कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने भी फेस किया कि जहाँ पे वो मोस्ट ऑफ द टाइम टोनी स्टार्क की शेडो में रहा। ना ही कोई रेंट की टेंशन, ना ही कोई जॉब की टेंशन, ऊपर से इतना हाईटेक सूट, मतलब कि हो सके उतना एक क्लासिक स्पाइडरमैन से दूर, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन की जो कोर थीम है उसे ना ही मेकर्स एक्सप्लोर कर पाते हैं और ना ही एज अ ऑडियंस हम फील कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है वो एमसीयू का एक अनदर सुपर हीरो बन के रह जाता है। बट यार डेफिनेटली नो वे होम के इवेंट से टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जो है वो काफी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसके कैरेक्टर को एक सॉफ्ट सा रिबूट मिल चुका है और लगता है कि अब जो स्पाइडरमैन है वो अपने ओरिजिनल रूट में वापस जा रहा है। एंड मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू डे इस चीज पे डबल डाउन करेगी और हमें एक ओरिजिनल क्लासिक स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हमने देखा कि कैसे पीटर अब धीरे धीरे स्ट्रगल कर रहा है। वो बहुत ही अकेला है, डिप्रेस्ड है, उसके पास पैसे नहीं है रेंट पे करने के लिए, एंड ऑडियंस इज लविंग इट, ऑडियंस आर लविंग इट। तो इन सिंपल ना ही तुम और ना ही मैं कोई दरिंद है जो किसी और की तकलीफ को देख के मजा लेते हैं, बट मुझे लगता है कि प्रॉब्लम, स्ट्रगल, डायलेमास ये कुछ ऐसी चीज है जो आप स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाते हैं। स्पाइडरमैन का बिल्ड ही इन सारे इमोशंस पे हुआ है, तो मे बी आप इन इमोशन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पर इसे कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो हाँ, स्ट्रगलिंग स्पाइडरमैन इज रिक्वायर्ड टू मेक गुड स्पाइडरमैन स्टोरी, एंड दैट्स व्हाई नॉट ऑल द टाइम बट द मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइडरमैन सफर्स। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपका वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। कुछ भी अच्छा लगा या फिर कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। जब भी कमेंट्स करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। एंड हाँ, मैं चला F1 कैनेडियन ग्रांड पे देखने, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी थियरीज के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ। पर तब तक के लिए गुड बाय।